नमस्कार दोस्तों, मैं विजय द फार्म नेशन कम्युनिटी से। आज फिर हमारे साथ विक्रम सिंधु जी हैं, जो जहर मुक्त खेती अभियान चला रहे हैं खांडा खेड़ी से। तो विक्रम जी से जानते हैं जहर मुक्त खेती के लिए बुनियादी बातें। बिल्कुल, मैं बड़ी बिल्कुल सही। बुनियादी बात बताऊंगा जी। किसी पद्धति ने पैदा नहीं देनी, हमारी जमीन ने पैदा देनी है। हमने सबसे पहले अपनी जमीन के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब हमारी जमीन मजबूत हो जाएगी तो वो आपको पैदा देगी। जमीन मजबूत तब होगी जब हमारे जमीन के जो सूक्ष्म जीवाणु थे वो हमने खत्म कर दिए। देसी गाय के गोबर से और गो कृपा अमृत की मदद से हम दोबारा उनकी कॉलोनियां अपने खेत में डेवलप करेंगे और उन जीवाणुओं को जीवित रखने के लिए, उनको भरपूर मात्रा में फलने फूलने के लिए हम जो कृषि का वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो फसलों का अपसी पदार्थ है, वो वापिस अपने खेत में डालें। जैसे ये जी कोई भी फसल, ऊपर का हिस्सा मानव का, ये हिस्सा पशुओं का और ये हिस्सा जमीन का। ठीक, ठीक। मानव वाला हिस्सा मानव के पास जा रहा है, पशुओं वाला हिस्सा हम अपने प्रयोग कर रहे हैं पशुओं को या फिर बेच देते हैं। और जो जमीन वाला हिस्सा है जी, उसको किसाना ने या तो बेचना शुरू किया या आग लगाना शुरू कर दिया। तो वो जो सर्कल था वो हमारे किसान साथियों ने डिस्टर्ब कर दिया है। वो जो कृषि का अवशेष है, फसल अवशेष है, वो दोबारा हमने अपने खेत में डालना है। वो जो जीवाणु हमने अपने खेत में बसाए हैं वो उनका भोजन है जी। हमने ठीक, ठीक। उन जीवाणुओं की कॉलोनी तो बसा दी, अगर उनको पनपने के लिए उचित वातावरण नहीं मिलेगा तो फिर वह खत्म हो जाएंगे जी। और वह खत्म हो गए बिल्कुल, तो फिर फसल में दिक्कत होगी। तो उनको पनपने के लिए उचित वातावरण देना है, जिसमें हमारी फसलों का अवशेष हमने दोबारा अपने खेत में डालना, क्योंकि वो उन जीवाणुओं का भोजन है। बिल्कुल। और कोशिश करनी है जी, फ्लड इरिगेशन से बचना है जितना जितना भी हम कर सकते हैं। मैं मानता हूं कई सारी जगह किसान साथी फ्लड इरिगेशन उनकी मजबूरी है, लेकिन कोशिश करें जी, अगर फ्लड इरिगेशन ही करनी है तो बेड पे फसल लगाएं। बेड फसल लगाएंगे तो जो चलने वाली खाड़ी है जी, उससे ऊपर जगह बच जाती है और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी हमारे खेत में और जीवाणुओं को पनपने के लिए उचित वातावरण मिलेगा। तो जमीन का अपना रोल है। उसके बाद एक मैंने बताया रोल जी, हमारे जो ये है केंचुए, केंचुए खत्म केंचुए, कर ठीक। दिए हमने बिल्कुल। हाँ जी, हुँ, यूरिया ने खत्म कर दिए और रही खई कसर रोटावेटर ने निकाल दी। केंचुआ एक ऐसा हुँ, जीव है जी, अगर वो बीच में तक कट गया मरता नहीं, वो 2 बन जाएंगे। ठीक, ठीक, ठीक। लेकिन अगर यूरिया का दाना, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर लेना, एक केंचुए के पास 10 यूरिया के दाने रख दियो जी, 10 मिनट बाद वो खत्म हो जाएगा। तो किसान साथी तो कट्टे भर-भर के डालने लग रहे हैं। हमने वो जो केंचुए हमारे विलुप्त हो चुके हैं, अ, हर एक पानी के साथ गो कृपा अमृत डालना 2000 लीटर तो पहले, और फिर हर एक पानी के साथ जितना हम डाल सके 200 लीटर तो कम से कम हो। इरिगेशन में, हर एक इरिगेशन में 200 लीटर गो कृपा अमृत डालना है। हर 15 दिन बाद स्प्रे भी करना है। तो जब हम ठीक। 200 लीटर गो कृपामृत हर एक पानी के साथ डाल लेंगे तो 6 से 8-10 महीने में केंचुए, किसान साथी अपना आप देखेंगे, केंचुए आ जाएंगे जी उस खेत में। और केंचुआ जब जमीन में आ गया तो वो फोली कर देगा जमीन को। ठीक, ठीक। सूक्ष्म जीवाणु उसकी पोषक तत्व तो उसको बढ़ाएंगे। केंचुआ फोली करेगा, वो एक रास्ते से जाएगा जी, दूसरे रास्ते से ऊपर आएगा। जो हमारा बरसाती पानी है उससे हमारी जमीन रिचार्ज होती रहेगी, पानी का समस्या भी मिटेगी, जमीन फोली होएगी, फोली जमीन ज्यादा मात्रा में फसल देगी। और तीसरा सबसे अहम रोल है जी पोलिनेशन का। कुछ हाँ, फसलें तो हमारी ऐसी हैं जो अपने आप वो कर लेती हैं जी, स्वयं पॉलिनेशन हो परागण जाता और है। पर परागण।
हाँ, ठीक। कुछ फसलें तो अपना पॉलिनेशन कर लेती है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो स्वयं पॉलिनेशन नहीं कर सकती, उनको पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और मधुमक्खी हमने खत्म कर दी जी, अंधाधुंध मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करके। और जो ये हमारे ये लग रहे हैं मोबाइल वाले टावर, इनकी रेंज ने खत्म कर दी। मधुमक्खी बड़ी सेंसिटिव जीव है जी। तो मधुमक्खी के रोल को भी किसान साथी ने समझना पड़ेगा। खेती प्राकृतिक तो है ही कर दी भाई साहब, जैविक कह लो, हाँ। ऑर्गेनिक कह लो, जहर मुक्त कह लो, विष मुक्त कह लो, किमें नौटंकी रच लो, मुद्दा तो यही है भाई, हमने यूरिया डीएपी नहीं डालना और हम्म। कीटनाशक डाल। तो जो हमारे बुजुर्ग खेती करा करते नहीं जी, उस टाइम कैचुए भी होया कर दे, छिक्के गाय होया कर दी, उनका गोबर ने खेत में डालिया कर दे। और मधुमक्खियां के छाते मतलब आप अगर अपने हाँ। बुजुर्गों पे पूछोगे तो हर एक घर में शहद होया कर दे, बाल्टी भर भर कर वो अपना खेत में तो लेकर आया कर दे। तो दुर्भाग्य हमारा ही खत्म हो गए। तो इन तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा किसान साथी ने, जमीन पे, केंचुए पे और मधुमक्खी पे। ये तीनों चीजें, ये जो इकोसिस्टम जब किसान साथी अपना खेत में डेवलप कर लेगा, तो जो भ्रम है हमारा ये टूट जाएगा जी। और ठीक। वो जो मोनोक्रॉपिंग और रासायनिक खेती से ज्यादा फसल लेगा जी किसान साथी। इससे मेरा एक क्वेश्चन जी था कि जी जैसे अब आपने इसमें ना बहुत सारे चीजें हैं। जैसे इसमें देखो दो दो टाइप के लोग हैं। एक तो अपने किसान भाई हैं, उनको बहुत जी सारी चीजें पता है, ठीक जी है। तो वो तो ये चीजें और कुछ कुछ के लिए नई भी हो सकती हैं, जैसे गो कृपा अमृत है, बीजा जी जी अमृत है, और तरह जी तरह की जैसे इसमें टर्मिनोलॉजी है। तो अगर कोई जैसे जी ट्रेनिंग लेना चाहिए, तो जैसे क्या जी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या प्रोविजन है, क्या सिस्टम से उसको आपको अप्रोच करना पड़ेगा, या उस हिसाब से थोड़ा बताइए कि कैसा क्या प्रोसीजर से वो आपसे मिल सकते हैं, या जैसे ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर रहता है आपका। देखिए, हम कोशिश करते हैं जी, जो भी किसान साथी हमारे पास आते हैं उनको समय देने की। दिन में नहीं दे पाते तो शाम में 5 बजे के बाद हम उनके पास 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 बजे तक वहीं रहते हैं अपना खेत में। और जो भी हाँ। उनके संशय हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। और जो व्यवस्थित ट्रेनिंग है वो जो लास्ट संडे है महीने का जी, ठीक है। तीसरा संडे, लास्ट संडे, उन संडे को है क्या वो अपनी जो व्यवस्थित ट्रेनिंग है उसको पूरी कर सका है, कोई भी किसान साथी कहीं से भी। और बीच में कभी भी आ सके जी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दिन में मैं अपनी नौकरी करता हूँ जी, और शाम को मैं उन किसान साथियों को पूरा समय देता हूँ। और तो मतलब आपसे वो यहाँ फोन रुके, करके। हाँ, मैसेज करके जी वो क्लियर कर ले भाई मैं आऊँगा। क्योंकि बहुत से दूर-दूर से किसान साथी आते हैं जी, ट्रेन में आ जाते हैं बेचारे। ट्रेन का स्टेशन है जो हमारे से 20 एक किलोमीटर दूर है। अब ट्रेन ने ठीक है। उतार दिया रात को 2 बजे, तो वो ठीक। ठीक। पहले दिन अगर मेरे को ये बताएगा जी 2 बजे रात को ट्रेन उतारेगी, तो फिर मैं व्यवस्था कर देता हूँ कुछ-कुछ भई, अगर मतलब गैर टाइम है तो बंदा भेज दें जी, वो ले आवा अपना उरे खेत में आराम कर लें। और अगर ठीक घंटा है। डेढ़ घंटे की बात है तो उनको मैं ये बता देता हूँ जी भाई उधर से आपको और बस मिल जाएगी, यार आप उस बस में चढ़ के हमारे गाँव तक आ सको हो जी। ठीक है। ठीक है। और ठीक है। एक ठीक है। अपने संशय दूर कर लो। और बिल्कुल। रात-रात रुको, अगर कोई क्वेश्चन आवे दिमाग में तो सुबह फिर खेत में जाता हूँ जी, वो अपने क्वेश्चन क्लियर कर ले और खाना दाना खा के अपना वो, अगर रुकना है तो रुक जाए, नहीं तो फिर अपने गो ठीक। कृपामृत या फिर जो देसी बीज है हमारे वो लेकर चला हम्म। जाए जी। तो ये था जी ठीक। अ, आधार प्राकृतिक खेती का। अगर इसमें आपने कुछ मेरी तरफ से मैं आपको समझाने में कामयाब ना रहा हूँ तो मैं माफी चाहूँगा जी। ना ना ना, बहुत कामयाब रहे आप तो एकदम। संक्षिप्त में ना जो स्टोरी टेलिंग टाइप आपने जो ये बताया है ना, ये सभी जी, व्यूअर्स को, दर्शकों को, जो भी हमारे इसके जो इसको देख पाएंगे ना, और जो उनको इन डेप्थ आगे भाई एक एक डिटेल में जैसे कोई जानकारी चाहिए, तो आपके माध्यम से जैसे मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, हम आपसे पूछ के उनको बता जी, देंगे, या आपसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे, या एक एक हम जी, संक्षिप्त ना जैसे गो कृपामृत जैसे कैसे डिटेल में बनाना है, या आपसे कैसे बिल्कुल जी, उपलब्ध होगा, या आपसे कैसे ट्रेनिंग हो, तो वो हम उनसे जो भी वो कमेंट के माध्यम से बताएं या फोन कर लें, हम सारे चैनल हम खोल के रखेंगे, तो हम उनकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे आपके माध्यम से लेके। क्योंकि देखो आपका ठीक है। 12 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस
आपने आधे घंटे में मतलब निचोड़ बता दिया उस चीज का पूरा। तो अभी हम क्या है ना, जैसे अगला टॉपिक जो है आपसे इस डिस्कशन में रहेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक जो हमारा टॉपिक था कि भाई नए लोग या जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो इसको कैसे करें, ठीक है।